जा रही हूँ इंडियन क्लोथ्स की शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रोज़ यही सूट पहन रही हूँ और वो भी मेरा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैलकाटा का न्यू मार्केट कैलकाटा का बहुत ही पुराना मार्केट है और मैं यहाँ बचपन में बहुत जाया करती थी। स्पेशली ईद की शॉपिंग करने हम यहाँ जाते थे। सूट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम ऑटो से आ गए थे बिकॉज गाड़ी यहाँ आ नहीं सकती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये है न्यू मार्केट का पीछे वाला एरिया। हमें यहाँ जाना था, हमें जाना था मिलन और सूट बाज़ार। वहाँ से हम काफ़ी सूट्स लिया करते थे पहले। मैं काफ़ी साल से नहीं आई हूँ यहाँ, मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है यहाँ से। इस तरफ की शॉप्स थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है क्योंकि उनके सूट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू द शॉप्स इनसाइड द मार्केट। मार्केट के अंदर जो दुकान होती हैं उनमें आपको प्रिंटेड चीज़ें और थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं गई सूट बाज़ार के अंदर और वहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो हम निकल गए वहाँ से और उसके बाद से हम मार्केट के अंदर चले गए, न्यू मार्केट के अंदर। तो ये न्यू मार्केट के अंदर की शॉप्स है। ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो चुका है बिकॉज 8 बज रहे थे उस वक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं हैंडमेड बैग्स मिलते हैं, हैंडमेड ज्वेलरीज भी मिलती हैं, सिल्वर ज्वेलरीज मिलती है, इस तरफ फ्लावर्स मिलते हैं जो कि आई थिंक 1800 से मिल रहा है, सिंस द टाइम लाइक व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग ऑन अस। मैं ढूंढ रही थी ऐसी सलवार कमीज जो मैं घर पे पहन पाऊँ ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं है पहनने के लिए यहाँ पे। मेरे सारे कपड़े जो भी मैं वहाँ से लेकर आई हूँ वो मोस्टली विंटर के लिए और यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल सूट्स नहीं है। यहाँ पे मुझे लाइट कपड़े चाहिए ताकि मुझे ज़्यादा गर्मी ना लगे। और जब भी मैं इंडिया में होती हूँ मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सूट पहनूँ। न्यू मार्केट की एक ही प्रॉब्लम, हमको बहुत बार्गेन करना पड़ता है और मेरी आदत बिल्कुल जा चुकी है बार्गेन करने की। वो लोग ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा के बोलते हैं, आपको बोलना पड़ता है डिस्काउंट देने के लिए तभी वो देते हैं। बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जैसे कि जो न्यू मार्केट के पीछे है वहाँ फिक्स प्राइसेस होती हैं तो आप वहाँ पर डिस्काउंट नहीं ले सकते हो, बट अंदर जो भी शॉप्स है वहाँ पर मोस्टली आप डिस्काउंट पर चीज़ें ले सकते हो। नहीं। वो जो ब्लू है वहाँ ऊपर रैक के नीचे ऊपर सबसे। आई थिंक यू शुड गेट दिस वन। हाँ उसका पैसे पता खराब है। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, सारे प्रिंट्स जो है वो अच्छे नहीं लग रहे थे, मुझे बड़े प्रिंट्स नहीं पसंद बिल्कुल। और अगर कोई प्रिंट पसंद आ रहा था तो कलर पसंद नहीं आ रहा था। तो काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे फाइनली कुछ पसंद आ गया और मुझे और भी चीज़ें लेनी थी, बट इतना दिखाने के बावजूद मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने बस एक ही सूट लिया वहाँ से और फिर हम वहाँ से निकल गए थे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन से कपड़ों की दुकान है और इतने थान में कपड़े मिल रही है, सारे फैब्रिक के जो आप बनवा सकते हो कुछ भी डिज़ाइन पे। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए और मुझे जाना था एक फैब्रिक की दुकान पे। एक बहुत पुरानी दुकान है न्यू मार्केट पे, उसका नाम है गीता। वहाँ से मैं बहुत सारे फैब्रिक्स लिया करती थी और आप उसको किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ इतनी पुरानी पुरानी शॉप से हम बता नहीं सकते, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 100 साल पुराना एक बेकरी शॉप भी है यहाँ पे। कपड़े, बैग्स, ज्वेलरी, शूज़, हर चीज़ इंक्लूडिंग मेकअप या फिर घर का जो सामान होता है या फिर ग्लासेस वगैरह होते हैं, प्लेट्स वगैरह होते हैं, उनका भी एक अलग सेक्शन है यहाँ पे। ये खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं या फिर आप गिफ्ट पैकेजिंग करवाना चाहते हो वो सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो हर शॉप का या हर कैटेगरी का एक अपना सेक्शन होता है। जैसे कि ये सूट वाला सेक्शन है, फिर आता है थोड़ा विंटर सूट वाला जहाँ कश्मीरी सूट्स मिलते हैं जैसे कि इस एरिया पे। फिर आप थोड़ी और आगे जाएंगे तो आपको सिल्वर वेयर मिलती है। बहुत पुरानी पुरानी ज्वेलरी शॉप्स हैं यहाँ पे अंदर जहाँ पे आपको सिल्वर की चीज़ें मिलती है, लाइक एंटिक ज्वेलरी मिलती हैं और वो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और वो स्टोर्स अभी वैसी की वैसी ही हैं। ये सारी दुकानें जो भी हैं यहाँ पे सारी आपको सिल्वर ज्वेलरी मिल जाएंगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मिलती है, बाहर की तरफ भी मिलती है, स्टोन वाली ज्वेलरीज भी मिलती हैं। तो हर तरीके की स्टाइल की चीज़ें मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। क्या कहते हैं उसको? और ये देखिए यहाँ विग्स भी मिलते हैं और फ्लावर और डेकोरेशन की भी बहुत बड़ी स्टोर है। अगर शादी वगैरह में जो ज्वेलरीज बनाते हैं वो भी यहाँ मिल जाती हैं। तो हम आ गए थे गीता। यहाँ से मुझे कुछ फैब्रिक देखनी थी, क्या मैं उसको डिज़ाइन कर सकती थी या नहीं, कुछ था या नहीं, बट कुछ खास मिला नहीं। एक पैटर्न पसंद आया बट मैं वहाँ से निकल गई। उसके बाद से मैं दूसरे गीता गई। गीता के 2 ब्रांचेस है पास में और वहाँ पे और ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, इतने सारे कलर्स मिलते हैं वहाँ पे। लाइक अगर आपको शलवार बनानी या कमीज़ बनानी तो बहुत सारे अलग अलग कलर्स होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं। लिटरली दे हैव एवरी सिंगल कलर यू कैन इमेजिन। दुपट्टा चाहिए या कुछ भी चाहिए तो ये इन सारी चीज़ों के लिए फेमस है ये स्टोर।
फिर हम आ गए वापस पीछे की तरफ। मैंने अब तक सिर्फ एक ही सूट लिया था, हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से घूम रहे थे, बट कुछ भी और पसंद नहीं आया। तो इस तरफ जो है वहाँ एक शॉप है जिसका नाम है मिलन। वो काफ़ी पुरानी शॉप है और वहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, बट यही प्रॉब्लम है, काफ़ी महंगा होता है। अगर कुछ भी डिफरेंट चाहिए आपको तो वही एक दुकान न्यू मार्केट में पूरी, जहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट मिल सकता है सिंपल और सोबर में। अगर कुछ फैंसी चाहिए तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं अंदर जहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरीज भी वो लोग खुद से डिज़ाइन करके देते हैं। अगर आप कोई भी डिज़ाइन अपना एम्ब्रॉयडरी का बता सकते हो और वो लोग डिज़ाइन कर देते हैं आपके लिए। फाइनली हम दोनों को अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए और हम फिर वहाँ से निकल गए। फिर हम लोगों ने ली पापड़ी चाट घर ले जाने के लिए। कैलकाटा का स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग होता है, अगर आपने नहीं खाया तो आपको पता कभी नहीं चल सकता है। बट यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड मिलता है उससे अच्छा स्ट्रीट फूड कहीं नहीं मिल सकता है पूरे इंडिया में। और मार्केट आकर हम पुचका ना खाइए कभी नहीं हो सकता। ये बेस्ट चीज़ है पूरे शहर की और यहाँ पे इतना टेस्टी मिलता है। स्पेशली जो ये वाली शॉप है वो सिम्पाक मॉल के बाहर है। यहाँ का पुचका बेस्ट पुचका होता है। मैंने 2-3 और शहरों के खाने खाए हैं स्ट्रीट फूड्स इंडिया में, बट कैलकाटा का स्ट्रीट फूड सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद हम रुक गए सैंडविच की दुकान पर। यहाँ से हम लोगों ने जूस पिया और मैंने लिया डाइट कोक। तो फिर हम आ गए घर और घर आकर अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या लिया और कितने में लिया है। ओके, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहला सूट जो मैंने मेरे लिए लिया है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये सूट ख़रीदा है मैंने मेरे लिए। ये मिला मुझे, इसका प्राइस था 2600, बट डिस्काउंट के बाद 2200 में मिला है। तो ये है इसका दुपट्टा, ऐसे काफ़ी बड़ा दुपट्टा है। और ये हम लोगों ने किसी रैंडम स्टोर से ले लिया था न्यू मार्केट एंटर करते वक्त। काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा सा फेस्टिकेटेड कलर लग रहा था कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। और ये है इसका शलवार और ये है कमीज़, ये भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे डिटेल्स है और स्लीव्स में भी ये है। तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा था तो मैंने ये ले लिया मेरे लिए। नेक्स्ट मैंने लिया है, मैंने नहीं एक्चुअली मेरी बहन ने लिया है सूट बाज़ार से ये सूट। और सूट बाज़ार में ऑनेस्टली इतनी भीड़ होती है हमेशा कि कुछ पसंद ही नहीं आता। वो लोग दिखाने में भी कुछ खास इंटरेस्ट रखते नहीं हैं। तो ये डेली पहनने के लिए, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे और अभी उसकी जॉब भी स्टार्ट होने वाली है, तो ऐसा कुछ लिया उसने ब्लू एंड पिंक। और ये हल्का सा कुछ सीक्वेंस है इसमें जो शाइन कर रहा है। और ये भी काफ़ी अच्छा है फॉर अ डेली लाइक डेली वेयर सॉर्ट ऑफ। तो ये लिया है, ये मिला हम लोगों को और क्योंकि कॉटन और बहुत बेसिक सा था लाइक फैब्रिक है सिर्फ, तो वो मिला 700 का। और उसके बाद हम दोनों ने अपने ईद के कपड़े ले लिए। ना दूसरा वाला था हाँ, तो ईद पे पहनने के बिकॉज ऑब्वियसली रमज़ान से ज़्यादा भीड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर टाइम भी नहीं मिलेगा जाने को और प्राइसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी पहनते नहीं हैं, बहुत सिंपल सा कुछ मिल जाए तो बहुत सही है। तो इस बार कुछ थोड़ा डिफरेंट उसको लेना था बिकॉज एवरी ईयर पाकिस्तानी सूट चल रहा है। तो हम दोनों ने एक्चुअली सेम ही लिया है बट कलर डिफरेंट है। उसने लिया है ये रेड, ये दुपट्टा है, ये सूट है बहुत ही प्लेन सा है, प्रिंटेड है, बहुत ही बेसिक सा है। ये इसका दुपट्टा है, ये इसकी शलवार है रेड एंड दिस इज़ द कमीज़। ये कमीज़ है, बस ये फ्लावर है बीच पे, ये कहीं पे भी आ सकता है। और मैंने सेम लिया है इन ग्रीन, तो मेरा ग्रीन है विथ रेड फ्लावर। ये इसकी प्राइस है अराउंड 3000 समथिंग, 3100, पर डिस्काउंट के बाद दोनों मिल गए 5000 समथिंग में। और ये हम लोगों ने लिया था मिलन से। मिलन काफ़ी पुराना स्टोर है, हम वहाँ पहले बहुत जाया करते थे। और अगर कुछ भी डिफरेंट लेना होता है तो वहाँ मिल जाता है, लाइक एवरीवेयर एल्स इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता है, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा या फिर लेसेस या फिर कलर या फिर पैटर्न्स बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं जो मुझे नहीं अच्छा लगता। कलर बहुत, ये भी जैसे कि बहुत सटल लगा मुझे। एंड इवन जो हम लोगों ने ईद पे लिया है ये वाला, ये भी काफ़ी सटल था। वैसे भी मतलब हम ज़्यादा ये लिया है। अब इसको स्टिच के लिए देना होगा टेलर को और टेलर देखते हैं कब वापस देता है स्टिच करके, उसके लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस ये थी हमारी शॉपिंग न्यू मार्केट से। मैं एडिट कर रही थी और भी एडिट करते वक्त मुझे आवाज़ आ रही थी हॉर्न की कॉन्स्टेंटली। तो मेरा घर जो है वो बिल्कुल ही मेन रोड के ऊपर है
और चारों तरफ से विंडोज़ है, बालकनीज़ है, जैसे कि ये भी देख सकते हो। पूरे टाइम आवाज़ आती रहती है हॉर्न की, ट्रैफिक की, अभी भी आ रही है, तो इसलिए वीडियो सुबह आती रहती है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना। गुड बाय।